नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम नक्षत्रों की सीरीज में श्रवण नक्षत्र पे चर्चा करने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हम नक्षत्रों की श्रृंखला में 22वें नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है सही प्रेडिक्शन करने के लिए। तो इसमें जो श्रवण नक्षत्र है वो मकर राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक है। यहाँ पर राशि स्वामी जो है शनि है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ मतलब चंद्रमा और शनि, जिनको हम एक दूसरे के शत्रु कहते हैं, वहां पर मकर राशि में चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण आता है। ये सोचने वाली बात है। और इन दोनों का योग बनता है। इनसे हमारे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, हमें क्या क्या मानसिक विशेषताएं मिलती हैं और किन किन व्यवसायों में हमारा रुझान होता है, ये हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो अंग हैं जो प्रभावित होते हैं इस कॉम्बिनेशन से, वो हैं चलने वाले अंग, जिनसे हम मूवमेंट करते हैं, चलने फिरने, पैरों के जो चलायमान अंग हैं वो, इसमें विशेष रूप से घुटनों का बहुत प्रभाव आता है। और त्वचा, हमारी स्किन के ऊपर भी मकर राशि और श्रवण नक्षत्र तथा शनि का प्रभाव है। रोग अब कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो फाइलेरिया, कईयों के पैर फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, फाइलेरिया। एक्जिमा, त्वचा के रोग, जितने भी त्वचा के रोग माने गए हैं वो। कोढ़ भी हो सकता है, लिप्रेसी भी हो सकता है, ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है। और फोड़े फुंसी होते हैं, उससे भी जो हमारी स्किन है वो खराब होती है बार बार। कभी कभी पस बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ जल तत्व का कारक, तो पस भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जोड़ों के दर्द। और चंद्रमा चूंकि आकाश तत्व की चौथी राशि का स्वामी है और मकर राशि के बिल्कुल सामने वाली राशि है, तो टीबी होने की भी संभावना रहती है, फेफड़ों के रोग, लंग्स से रिलेटेड। तो उसमें टीबी है, प्लूरिसी है, ये दोनों आ जाते हैं, पानी भर जाना फेफड़ों में या टीबी का संक्रमण हो जाना। इसके अतिरिक्त पाचन संस्थान को भी कुछ हद तक ये प्रभावित करते हैं, कि मतलब गड़बड़ाया हुआ रहता है पाचन संस्थान। ये खास खास प्रमुख रोग हो गए जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें प्रदान करता है। अब आते हैं हम मानसिक विशेषताओं पर, कि ये दोनों ग्रह मिलकर व्यक्ति को, और विशेष रूप से यदि लग्न पर हो ये कस्प, या चंद्रमा इस राशि पर श्रवण नक्षत्र में हो, तो किस प्रकार की मतलब मानसिक विशेषताएं देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को सोबर बनाते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीज नहीं होगा, उच्छृंखल नहीं होगा, संभल के जो है अपना व्यवहार वो दूसरों के सामने जाहिर करता है, सोच समझ के। परंपरावादी होता है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड या इस टाइप का नहीं होता। कुछ निराशावादी भी रहता है, क्योंकि शनि तो निराशा ही देता है और चंद्रमा चंचलता देता है। तो यदि उसका जल्दी में कुछ कार्य पूरा नहीं होता तो वो व्यक्ति निराश भी हो जाता है। डिप्रेशन की टेंडेंसीज ये दोनों ग्रह मिलके ही देते हैं व्यक्ति को। इसके अलावा मितव्ययी होते हैं, सोच समझकर खर्च करने वाले, उनकी आदत ही रहती है, हमेशा कॉशियस रहते हैं किसी भी चीज को लेकर, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, एक एक छोटी चीज पर। और उनकी जो बुद्धि है वो भी विश्लेषणात्मक, हर चीज का विश्लेषण, एनालिसिस कर करके वो आगे बढ़ते हैं। केयरफुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉशियस और केयरफुल एक दूसरे से मिलते जुलते ही शब्द हैं। थोड़ा सा फंकी टाइप भी माना गया है इनको, फंकी, थोड़ा सा उटपटांग, थोड़ा हरकत करना। हिम्मत की जो है इनमें कमी रहती है। देखिए, मंगल जहां आएगा वहां हिम्मत की कमी नहीं रहती, जबकि चंद्रमा थोड़ा सा डब्बू और डरपोक बनाता है। शनि भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति देता है, किंतु सच्चे माने गए हैं। हिम्मत की थोड़ी कमी रहेगी लेकिन सच्चे, और सिंसियर होते हैं, फेथफुल होते हैं, किसी के प्रति वफादार हैं तो हैं उसके प्रति, झूठे नहीं है। धैर्य पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति,
पेशेंस डेवलप हो जाती है। चंद्रमा जो हड़बड़ाहट है उसको शनि जो है वो कम करता है। ध्यान केंद्रित भी ऐसे लोग कर सकते हैं। ये तो हमने नक्षत्रों के योग की बात बताई। मैंने कईयों का ऐसा देखा है जिसको हम विष योग कहते हैं ना, चंद्र और शनि का विष योग, उनका आमने सामने रहना, एक दूसरे की राशि में रहना, एक दूसरे के नक्षत्र में रहना या देखना, है ना, या साथ साथ रहना। तो वो लोग जो है अपना ध्यान भी बहुत अच्छी तरह केंद्रित करते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। चंद्र शनि लग्न सप्तम में है, शादी के विषय में एक बार हाँ ना हो के हाँ हुई है, वो तो रहेगा ही उसका, क्योंकि सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति जो है ट्रांस में, मतलब ध्यानस्थ होकर वो बहुत देर भगवान के सामने बैठे रह सकता है, और रहता ही है वो, उसका मन लगता है, बहुत ध्यानस्थ हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि कभी कभी ट्रांस में चले जाते हैं, अंतः समाधि में बैठे हुए हैं तो ध्यान में चले गए, इस टाइप का रहता है। ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और एक चीज आपने देखी होगी कि जगलर्स जो होते हैं वो कितनी कितनी बॉलें एक साथ उछाल देते हैं और सबको पकड़ते भी रहते हैं, कितना ध्यान उनका केंद्रित करने की पावर उनमें रहती है। तो जगलर्स भी जो है इस नक्षत्र में मकर राशि में पाए गए हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये चंद्रमा डल नहीं होने देता है व्यक्ति को, ये खास बात है। ऊर्जावान भी माने गए हैं। और कई लोग तो जो शुद्धिकरण के काम होते हैं ना, जिसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है, वो भी कार्य करते हैं, सच्चे होते हैं, शिक्षित होते हैं, दयावान भी होते हैं, ऐसा माना गया है। और जीवन साथी भी इनके अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये लग्न सप्तम का एक तरह से आमने सामने का संबंध भी बन जाता है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा का नक्षत्र है यहाँ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम व्यवसाय या कामकाज। दशम भाव पर ये स्थित हो या छठे भाव में हो या धन भाव पर भी कभी कभी हो, जो हमारे व्यवसाय के कारक भाव हैं, तो हमें किस प्रकार के काम ये दे सकते हैं अपनी दशा या अंतरदशा में। सबसे पहले माइंस से रिलेटेड, माइंस का काम, माइंस का उत्पादन, विशेष रूप से तरल पदार्थों का, क्योंकि चंद्रमा तरल पदार्थों का कारक है, तेल का, केरोसिन का, पेट्रोल का, और फिर कोयले का भी संभव है। गीली जमीन को काम में लेना, ये भी कार्य करते हैं। कुओं की खुदाई, ट्रेंचों की खुदाई, नहरें बनाना, मछुआरे का काम करना, या खेती बाड़ी करना, या प्लम्बिंग भी कर सकते हैं, प्लम्बिंग का काम। अगर बनते भी हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जाते हैं, अगर मंगल या बुध जुड़ा हुआ रहता है उनका, तो वो माइन इंजीनियरिंग बन सकते हैं, माइंस में काम करने वाले इंजीनियर। इसके अतिरिक्त चंद्र शनि जो है आइसक्रीम का भी कारक है, ठंडी चीजों का भी, क्योंकि शनि ठंडी चीजों का कारक है और दूध, चंद्रमा दूध का, मीठे दूध का। तो आइसक्रीम, फ्रिज, फ्रिज का काम करने वाला, कूलरों का काम करने वाला, या फिर उसमें रात में काम करने वाले, शनि रात का कारक है। जमीन के अंदर काम करने वाले एक तरह से, या फिर अगर पानी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, जल में से जुड़े हुए काम करते हैं, तो गोताखोर, डाइवर जो होते हैं, उसका काम भी कई लोग कर सकते हैं। या मोती ढूंढने का काम, अब आजकल पता नहीं मोती ढूंढते हैं कि नहीं, लेकिन ये आता है, पहले तो बहुत ढूंढते थे। और पनडुब्बी में रहकर भी काम कर सकते हैं, मतलब जल से भी जुड़ रहे हैं और माइंस से भी, मतलब अगर जमीन पर हैं तो जमीन के अंदर, और अगर जल में है तो भी जल के अंदर, एक तरह से। तो ये जो इनके नक्षत्रों का और राशि स्वामी का संबंध बनता है, हमें विभिन्न तरह के ये व्यवसाय देते हैं। हमारा जो अगला नक्षत्र होगा वो 23वां होगा और धनिष्ठा नक्षत्र होगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि सूर्य, मंगल और गुरु के जो नक्षत्र हैं वो दो दो राशियों में है। तो मंगल का नक्षत्र भी आधा, इसके 2 चरण मकर राशि में आएंगे और आधे 2 चरण कुंभ राशि में आएंगे, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करें। आपने वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, सटीक, बहुत अच्छे से बताया आपने, हमेशा की तरह। हृदय से धन्यवाद, आभार। सभी से मेरा आग्रह रहेगा, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप नोट डाउन कर लीजिए। जिनको भी उनसे कंसल्टेंसी लेनी हो या शिक्षा संबंधी कोई बात करनी हो, आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।